आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न नंबर हम 13 पढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रश्न क्या कहता है देखिए एक बार आकृति में। ठीक है ना। इस आकृति में देखना है एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू। ठीक है ना। ओ पी बी क्यू क्या है? चतुर्थांश भाग है जिसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है ना। त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ठीक है ना। यदि ओ ए बराबर 20 cm है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। ठीक है ना। अच्छा, ये भाग को आप बढ़िया से समझिएगा। तो ये वृत्त का चतुर्थांश भाग है। तो वृत्त का चतुर्थांश भाग क्या होता है इस प्रकार से, अगर हम बात करें ए भाग, जो ए भाग जो दिख रहा है, ठीक ना, यही भाग ए वाला है। ठीक है ना। लेकिन आपको किया क्या है, इस जगह पर वो आपका इस प्रकार से एक वर्ग ले लिया है। बात को समझिए। ठीक है ना। यही आपका चतुर्थांश है और क्षेत्रफल आपको क्या ज्ञात करना है, ए वाला। तो ये देखिए चतुर्थांश कहिए या त्रिज्यखंड कहिए, एक ही चीज है। ठीक है ना। तो बात तो समझ में आ गया कि वर्ग का ये चौथाई भाग है। अच्छा, आपको करना क्या है, अब क्षेत्रफल कैसे निकालना है बात समझिए। कहता है कि ओ पी बी क्यू यानी ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश भाग है, समझ में आ गया। अच्छा, ओ ए बी सी ये क्या है, वर्ग है। ठीक है ना। तो कहता है कि जो रंगीन भाग जो छायांकित भाग है इसी को क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालिएगा देखिए, ओ ए बराबर 20 दिया हुआ है तो ओ और ए क्या दिया हुआ है, 20 cm दिया हुआ है। तो ये देखिए इस पर ये जो दिख रहा है ये वर्गाकार है। तब वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। मतलब क्या समझ में आया कि ओ ए जो 20 है तो ए भी 20 होगा। ठीक है। और ए भी 20 हो जाएगा, चारों भुजा 20 ही होगा। क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, इसलिए एक दिया है तो चारों भुजा भी 20-20 होगा। ठीक है ना। लेकिन देखिए जब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे ओ पी बी क्यू, तो इसमें हमको क्या चाहिए, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें तो पाई का मान हमें है, नहीं भी रहा तब वो ज्ञात कर लेते 22/7। आर का मान इसमें नहीं है क्योंकि देखिए त्रिज्या इसमें नहीं है। अब त्रिज्या देखिए ओ ए त्रिज्या नहीं है। ठीक है ना। त्रिज्या किसको कहते हैं कि वृत्त के केंद्र से, एक समझा है ना, कि देखिए ये आपका चतुर्थांश भाग हुआ, ए भाग जो दिया हुआ है ए भाग हुआ। देखिए ये वृत्त के केंद्र से जब वृत्त की जो परिधि में जब स्पर्श करता है, ठीक ना, रेखा या भुजा कहिए, ठीक ना। तो देखिए वृत्त के केंद्र से जब स्पर्श करती है, ठीक है ना, भुजा, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको यहाँ तक मान दिया हुआ है तो सटा तो नहीं इसमें, इसलिए त्रिज्या नहीं कह सकते, है ना। ये भी त्रिज्या नहीं है। तो त्रिज्या कैसे बनेगा बात को समझिए। ठीक है। देखिए अच्छा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हमें तो समझ में आ गया कि कुल चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल में टोटल आ गया। ठीक है ना। यानी छायांकित भाग भी आ गया और वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया। तो जब हम निकालेंगे चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल तो टोटल निकल गया। अगर हम टोटल में से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चतुर्थांश भाग निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, त्रिज्या ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। इसमें त्रिज्या कहाँ से है देखिए, इस केंद्र से वृत्त में जो है स्पर्श मैंने परिधि में स्पर्श कहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर करेगा। ठीक है ना। इसको क्या करते हैं कि इसको हम खींच देते हैं इस प्रकार से, विकर्ण हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से हम विकर्ण खींच दिए ओ बी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, जो कोण बनता है ये 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री बनता है। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसको, हम ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए समझ में आ गया। तो हम क्या लगा लेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ठीक है ना। तो त्रिभुज ले लेते हैं हम कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक ना, ओ ए बी, ओ ए बी में, ठीक है ना।
तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण क्या है ओपी, ठीक, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है ना। लिखेंगे हम ओबी का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर, लंब क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओ ए का स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस परिमेय में परिमेय से कर लेना है, ठीक है ना। ओबी का मान निकलना है, ओबी की स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है 20 का स्क्वायर प्लस ओ ए का मान कितना है 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या करेंगे ओ बी की स्क्वायर बराबर, ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना। तो 20 करेंगे तो हो जाएगा 400, 20 × 20 करेंगे तो हो जाएगा 400। ओ बी का स्क्वायर बराबर 400, 400 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800। अब ओ बी का स्क्वायर बराबर 800, ये स्क्वायर यहाँ से हटा, यहाँ पर रूट आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 400 × 2 लिख सकते हैं। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस प्रकार से यहाँ से स्क्वायर हट गया ना, स्क्वायर के बदले में रूट आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर कितना आया 20√2 cm। एक क्या आ गया वृत्त की त्रिज्या आ गया, इसको हम वृत्त की त्रिज्या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर चतुर्थांश भाग क्षेत्रफल, ठीक है ना। या इसमें क्या बोल रहा है चतुर्थांश बोल रहा है, ठीक ना। चतुर्थांश या तिर्यकखंड ही होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए आप बताए थे ना ये त्रिज्यखंड भी होता है, तो त्रिज्यखंड का क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री होता है, ठीक ना। 90/360 इसे बताए थे कि चतुर्थांश कैसे बना, इस प्रकार से 90 डिग्री, ठीक है ना। यही है 90 डिग्री बन गया कोण जो है 90 डिग्री बन, ये वाला भाग है। तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। अब 0 से 0 कट गया, 9 × 9 9 × 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये जो बनता है इसी को चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा अगले वीडियो में भी बताए हम, अगर देखे होंगे वीडियो तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, इस पर बैठा दीजिए 1/4 पाई का मान कितना है 3.14, ठीक है। आर का मान कितना है, आर का मान देखिए त्रिज्या कितना है इसमें भी निकाले ना, ओ बी आपका त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ही है ना। क्या है वृत्त की त्रिज्या भी लिख सकते हैं, त्रिज्या, ठीक है ना। तो त्रिज्या ही है, तो कितना हो जाएगा 20√2 का स्क्वायर 1/4 × 3.14 × 20√2 × 20√2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं 1/4 × 3.14 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, 400 और √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 4 × 4 और 4 से काट दिए हम 100 बार में, तो 100 × 3.14 करेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा 314 होगा, और गुने 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 × 14 दूनी 2 × 8, 2 × 2 2 × 6 628 cm स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसका क्षेत्रफल आ गया भाई, तो ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। मतलब चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, तो हम चतुर्थांश इस जगह पर अब लिख ही दे रहे हैं, क्योंकि चतुर्थांश, ठीक है ना। ओ क्या है ओ पी बी क्यू भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 628 टोटल आ गया। तो अब देखिए हम किसको घटा देंगे कि हमें आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का, तो ये जो वर्गाकार जो दिख रहा है इसको हम घटा देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ की वर्ग,
ठीक है ना, ओ पी बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अच्छा, प्रत्येक भुजा 20 है, तो वर्ग ओ पी बी सी, ओ ओ पी नहीं, ओ ए है ना, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। प्रत्येक भुजा 20 है, तो क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 × 20 कर देंगे तो 400 cm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम, अतः टोटल क्या है, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल है, लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, टोटल लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या है, ओ पी पी क्यू, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस, किसको माइनस करना है, वर्ग करना, तो वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब घटा देंगे, ठीक है ना। तो टोटल में से घटा दीजिए, तो टोटल कितना है, 628, माइनस क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल 400, 228 cm स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस से निकाल कर हम जो कर्ण जो निकला वही आपका वृत्त का त्रिज्या बनता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।